धर्म, मजहब, जाति पाति को छोड़ करके अपने विकास के लिए, अपने परिवार के सर्वांगीण विकास के लिए, जो नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं उनके उज्जवल भविष्य के लिए, ये जब इस सब चीज़ों को ध्यान रखेंगे तभी उनका कल्याण होगा। हमारे क्षेत्र की सड़कें बहुत क्षतिग्रस्त हैं। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर बराबर वादा करते हैं गड्ढा मुक्त करें, गड्ढा मुक्त करेंगे। अब लगता है कि गड्ढे में सड़क है। यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज, फलाक चीज़, ये चीज़, कोई कुछ धरातल पे नहीं दिखा। तो जो भी हमारे क्षेत्र के लोगों की आवश्यकता होगी, जो तत्कालिक दिखेगा उसको तत्कालिक तौर पे, जो योजनाबद्ध तरीके से होगा उसको योजनाबद्ध तरीके से, और जो शासन से द्वारा निर्धारित होगा उसको शासकीय तरीके से उसको अमल में लाने का काम करेंगे। नमस्कार, मैं संतोष देवगिरी मिर्ज़ापुर में। आज मैं एक ऐसी शख्सियत को अपने मंच पर लेके आ रहा हूं जो राजनीति के धुरंधर व्यक्ति कहे जाने के साथ ही साथ उनका राजनीति से पारिवारिक नाता रहा है। राजनीति उनके लिए सिर्फ राजनीति ही नहीं रहा है, बल्कि जन सरोकार से जुड़ा हुआ रहा है। राजनीति उन्हें विरासत के तौर पर यानी उनके पिताजी द्वारा मिला हुआ है। यह एक ऐसा परिवार है जो पीढ़ियों से राजनीति में सक्रिय है। समाज सेवा के क्षेत्र में, समाज के दबे कुचले इलाकों में उनकी अपनी एक अलग पहचान है। हम रूबरू हो रहे हैं 96 विधानसभा क्षेत्र, जो मिर्ज़ापुर जनपद का अति पिछड़ा विधानसभा सुरक्षित क्षेत्र कहा जाता है। यह विधानसभा क्षेत्र मिर्ज़ापुर जनपद के आखिरी छोर पर स्थित है। मध्य प्रदेश की सीमा से यह लगने वाला विधानसभा क्षेत्र एक तहसील, 3 विकास खंडों को अपने क्षेत्रफल में लिए हुए है। मझवा मिर्ज़ापुर का नगर विधानसभा क्षेत्र एवं मढ़ियान विधानसभा क्षेत्र से लगा हुआ यह क्षेत्र प्रयागराज जनपद की सीमा से भी लगा हुआ है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पूर्व विधायक एवं कांग्रेस के दिग्गज नेता भागवती प्रसाद चौधरी जी के, जिन पर कांग्रेस ने 2022 के विधानसभा चुनाव में उनकी निष्ठा, पार्टी के प्रति समर्पण, उनकी कर्मठता को देखते हुए पुनः अपना उम्मीदवार घोषित किया है। तो आइए हम आईपा के इस मंच पर उनका स्वागत करते हैं और उनसे मिलते हैं और उनके बारे में और विस्तार से जानकारी, उनका विस्तार से पारिवारिक पृष्ठभूमि, राजनैतिक प्रदेश पर परिचर्चा करते हुए उन्हीं से परिचय प्राप्त करते हैं, उन्हीं के मुखार बिंदुओं से। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आईपा के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मैं भगवती प्रसाद चौधरी, पूर्व विधायक, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मिर्ज़ापुर। मेरी राजनीति की शुरुआत युवक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष से हुई थी। उसके बाद मैं प्रदेश युवक कांग्रेस में फिर विधायक बना। कोऑपरेटिव में 14 साल तक अपेक्स बॉडी है पीसीएफ में उसका डायरेक्टर रहा, बैंक का डायरेक्टर रहा। हमने यहाँ अपने लोगों को चेयरमैन भी बनाया और उसके बाद उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी रहा। अनुसूचित जाति विभाग का प्रदेश का 6 साल तक अध्यक्ष रहा। उसके पहले मैं राजीव गांधी पंचायत राज संगठन का 4 साल तक अध्यक्ष था। उससे पहले मैं जोनल अध्यक्ष था। जब उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी जी ने केवल 8 लोगों को जोनल अध्यक्ष बना था तो उसमें भी मैं अकेला था। आज पार्टी हमको हमेशा सम्मान देती है। हमको 2 बार लोकसभा लड़ाया सोनभद्र से और इस बार पार्टी ने, प्रियंका गांधी जी ने मुझ पर विश्वास व्यक्त किया है और मैं संकल्पित हूँ कि जो उन्होंने संकल्प लिया है और मैं करूँगा, क्योंकि इस क्षेत्र से मेरे परिवार का लगाव रहा है। यही क्षेत्र है जो हमारे लिए मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा की तरह है। मेरे लिए आस्था और श्रद्धा का केंद्र है। पिताजी को 3 बार इन लोगों ने, यहीं के लोगों ने जिताया। 77 में जिताया जब बड़े बड़े लोग हार गए थे। इंदिरा गांधी हमारे घर पे आके पिताजी को बधाई देने के लिए आई थी। फिर 80 में भी जीते, 85 में मैं जीता, 2 बार जिला पंचायत अध्यक्ष रहा। इस बार मेरा बेटा उसी क्षेत्र से जिला पंचायत का सदस्य चुना गया है। और मैं ये अपने क्षेत्र के लोगों से अनुरोध करूँगा कि ये क्षेत्र का विकास तब से रुका हुआ है। ये विकास जब हुआ था जब पंडित श्यामधर मिश्रा जी ने
जब यहाँ सांसद के रूप में, मंत्री के रूप में इस क्षेत्र का कल्याण किया। उसके बाद स्वर्गीय अजीज इमाम साहब ने इस क्षेत्र का विकास किया, कल्याण किया। उसके बाद पंडित उमाकांत मिश्र संसद के हैसियत से किया। हमारे पिताजी स्वर्गीय पुरुषोत्तम दास चौधरी ने विधायक के रूप में सेवा किया। मैं विधायक के रूप में और जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में किया। उसके बाद से इस क्षेत्र का विकास रुका हुआ है। और आप देखिए, ताज्जुब की बात है कि इस क्षेत्र से जो संसदीय क्षेत्र से सांसद हैं वो सौभाग्य से केंद्र में मंत्री भी हैं, बावजूद इसके भी क्षेत्र का कोई कल्याण नहीं हो सका। जो विधायक है उनकी सरकार है, उसके बावजूद भी नहीं हो सका। जो विधायक है उनके पिताजी भी संसद सदस्य हैं बगल के क्षेत्र से, उसके बावजूद भी नहीं हो सका। और हम लोग हारने के बाद भी अपने आचरण, अपने व्यवहार, अपने संस्कार में कोई परिवर्तन नहीं लाए। लेकिन यहाँ उस क्षेत्र के लोग जो जिनको जिताया है वो मंचों से सार्वजनिक रूप से गाली दे रहे हैं, जो लोकतंत्र के लिए, राजनीति के लिए घातक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्षेत्र की जनता को विकास का उपहार चाहिए, न कि गाली का उपहार। आप मिर्ज़ापुर जनपद के एक ऐसे परिवार से नाता रखते हैं जो अपनी कर्मठता, ईमानदारी के साथ साथ मृदुभाषी शैली के लिए भी जाना जाता है। आप एक ऐसे नेता हैं जो आज इस आधुनिकता के दौर में भी बेदाग छवि के नेता के रूप में चर्चित हैं। आपकी एक अलग पहचान है, आपके परिवार की भी एक अलग पृष्ठभूमि है। बावजूद आप बराबर हार का सामना करते रहे, लेकिन आप क्षेत्र में बने रहे हैं। अक्सर बात होती है, बहुत से ऐसे नेता होते हैं जो दल छोड़ जाते हैं या निकल जाए, लेकिन आपने कांग्रेस का दामन पकड़े रहा। आखिरकार ऐसी क्या खासियत कांग्रेस में रही है जो आप कांग्रेस से लगे रहे? कांग्रेस का एहसान हमारे परिवार पे रहा। हमारा फर्ज बनता है, हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम कांग्रेस में जरे और कांग्रेस में मरे। अक्सर स्थानीय मुद्दों की बात होती है, जन सरोकार की बात होती है, लेकिन जैसे ही चुनाव निकट आते हैं, स्थानीय समस्याओं पर जनप्रतिनिधि क्या करना है, क्या कहना है, भूल जाती। आखिरकार ऐसा क्यों होता है? देखिए, जिसकी नीयत जैसी होती है। मैं 2 बार जिला पंचायत अध्यक्ष था। मेरी नीयत थी कि जनता को तकलीफ ना हो। मैंने पूरे बैरियर को अपने कार्यकाल में समाप्त कर दिया था। आज बैरियर को लगा के जिला पंचायत के सदस्य लोग लड़ने का होड़ लगाते हैं कमाने के लिए। मैंने पूरे जनपद से जिला पंचायत के अंतर्गत लगने वाले तहबाजारी को भी समाप्त कर दिया था। ये उस समय की बात है जब जिला पंचायत में कोई आर्थिक मदद शासन से नहीं मिलता था। बावजूद उसके भी हमने जिला पंचायत में ईमानदारी से काम करने का काम किया। और हमारे परिवार पे, मेरे ऊपर कोई भी क्षेत्र का कोई भी अध्यापक हो, उस समय अध्यापक और विद्यालय हमारे अंडर में होता जिला पंचायत में। हमारे क्षेत्र नहीं, पूरे जनपद का कोई अध्यापक कसम खा के नहीं कर सकता कि उससे किसी काम को लगा करके, ट्रांसफ़र को लगा करके हमने 2 रुपया उससे लिया हो। तो हम लोगों का एक ईमानदारी का इतिहास रहा है और वही हमारी पूंजी है। हम जातिवाद की राजनीति इसलिए नहीं समझते। हमारे पिताजी जब 74 में पहली बार लड़े थे, हमारी बिरादरी का वोट मात्र 2000 के करीब था, लेकिन उसके बावजूद 77 में भी जीते, 80 में भी जीते, 85 में मैं जीता। तो ये जातिवाद की नहीं, क्योंकि इस क्षेत्र की जनता अब महसूस करने लगी कि अगर हमें विकास करना है, अगर हमें अपनी समस्या का समाधान करना है, तो हमें उस सिद्धांत पे अटल होना पड़ेगा कि जैसे अगर हम कचहरी में जाते हैं, अगर किसी केस के मुतल्लिक, तो हम एक अच्छे वकील की तलाश करते हैं, बिरादरी के वकील की तलाश नहीं करते। अगर हम किसी मरीज को लेकर अस्पताल जाते हैं तो अच्छे डॉक्टर की तलाश करते हैं, बिरादरी के डॉक्टर की तलाश नहीं करते। तो लोगों ने मन बना लिया है कि हमें योग्यतम व्यक्ति को ही चुनाव करना है, और वो विधानसभा क्षेत्र एक अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है। जो भी लड़ेगा, अनुसूचित जाति का व्यक्ति लड़ेगा, उसमें से लोगों को चयन करने के लिए अपने बुद्धि और विवेक का प्रयोग करना पड़ेगा। और वो जब ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से, अब की उन्होंने जब महसूस कर लिया कि हमने सबको देखा है, अब हमें कांग्रेस को देखना है, भगवती चौधरी को देखना है। क्योंकि अब लोग कहने लगे हैं कि तराजू तौल कर रखो कि तौल किसका भारी है। सभी को देख लिया सबने, अब प्रियंका जी की बारी है। प्रियंका जी के संकल्प पर लोग बहुत सक्रिय हो गए हैं। कांग्रेस पार्टी ने आपकी निष्ठा पर, आपके विश्वास पर खरा भरोसा करते हुए एक बार पुनः आपको मैदान में उतारा है। इस बार जनता, मतदाताओं का स्नेह रूपी मत मिला, तो आप किन मुद्दों को दूर करने का काम करेंगे? सर्वप्रथम आपकी वरीयता क्रम में क्या मुद्दा होगा? देखिए, हमारे क्षेत्र की सड़कें बहुत क्षतिग्रस्त हैं। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर बराबर वादा करते हैं गड्ढा मुक्त करें, गड्ढा मुक्त करेंगे। अब लगता है कि गड्ढे में सड़क है।
और जो सिंचाई का साधन था, जो हम लोग के ज़माने से था, 1 इंच न नहर का विस्तार हुआ, न किसी नए डैम का विस्तार हुआ, न कोई विद्युत की कोई परियोजना लगी। यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज, फलाक चीज़, ये चीज़, कोई कुछ धरातल पे नहीं दिखा। तो जो भी हमारे क्षेत्र के लोगों की आवश्यकता होगी, जो तत्कालिक दिखेगा उसको तत्कालिक तौर पे, जो योजनाबद्ध तरीके से होगा उसको योजनाबद्ध तरीके से, और जो शासन से द्वारा निर्धारित होगा उसको शासकीय तरीके से उसको अमल में लाने का काम करेंगे। आप आईपा के इस मंच से अपने क्षेत्र के लोगों को, मतदाताओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं उनसे हाथ जोड़ करके अनुरोध करूंगा, अपने विधानसभा क्षेत्र से लोगों से, कि अब धर्म, मजहब, जाति पाति को छोड़ करके अपने विकास के लिए, अपने परिवार के सर्वांगीण विकास के लिए, जो नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं उनके उज्जवल भविष्य के लिए, जो किसान दुखी हैं, जो उनका दुगना अन्न को दाम बढ़ाया जा रहा था वो भी नहीं हुआ, उनको कुचला जा रहा है। अब इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, चाहे महिलाओं का उत्पीड़न का हो उसको ध्यान में रखते हुए, ये जब इस सब चीज़ों को ध्यान रखेंगे तभी उनका कल्याण होगा। और मुझे विश्वास है कि लोग ये महसूस करने लगे हैं कि प्रियंका जी अब आ रही हैं, कांग्रेस आ रही है, क्योंकि सबको लोगों ने देख लिया, सपा को भी देख लिया, बसपा को भी देख लिया है, भाजपा को भी देख लिया है। धर्म मजहब से ये सब आश्रम चलते हैं, लेकिन शासन प्रशासन नहीं चलता। अब ये नारा लगा देना कि हम जो राम को लाया हम उसको लाएंगे, भगवान राम को हम लाएंगे, हमारी हैसियत है, उन्होंने हमको धरती पर उतारा है, अब हमारा गुरूर करा कि हम उनको लाएंगे, ये भारतीय जनता पार्टी का गुरूर टूटेगा। धन्यवाद। क्या यार, फुलवा दे दो भैया।